वृश्चिक राशि वाली महिलाएं वफादार और भरोसेमंद साथी होती हैं जो कभी भी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ेंगी, चाहे कितना भी अच्छा समय हो या बुरा समय हो। जीवन अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती हैं। ये अपनी गोपनीय बातों को किसी के सामने जाहिर नहीं करती, अपने रहस्यों को छिपाने में माहिर होती हैं। इनको जब क्रोध आता है तो ज्यादा आता है। दूसरों की छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेती हैं और कभी कभी इनके स्वभाव में जिद भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। सामने वाले लोग इनके मन की बातों को जल्दी से नहीं समझ पाते। काफी साहसी और हिम्मत वाली होती हैं। इनको कोई भी इतनी आसानी से पसंद नहीं आता है और अगर इनको कोई पसंद आता भी है तो उस पर एकदम से विश्वास नहीं करती हैं। संबंध में धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। आपका स्वभाव बहुत ही अद्भुत रूप से परिवर्तित हो सकता है। जरूरत पड़ने पर आप अपने साथी पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती हैं और अगर कभी आपके मतभेद हो गए तो फिर आप नफरत भी ज्यादा करने वाली होती हैं। हर बात को दिल पर ले लेती हैं और आप तनाव में आ जाती हैं। बहुत ही भावुक किस्म की होती हैं। इनका प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का प्रेम संबंध है। बहुत जल्दी अपने साथी के साथ शंकाएं और गलतफहमियां कर सकती हैं, लेकिन प्रेम की चाहत बहुत रखती हैं। प्रेम के बदले में अपने साथी से भी प्रेम की चाहत रखती हैं। प्रेम संबंध में बहुत ही भावुक होती हैं। जिसको एक बार प्रेम कर लिया फिर उसको भुला पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य होता है। अपने जीवन साथी और बच्चों से प्रेम बहुत करती हैं, लेकिन इनके साथी को इनके जिद्दी स्वभाव के कारण समझौते फिर भी करने पड़ते हैं। एक अच्छी पार्टनर होती हैं, साथी का साथ निभाने वाली होती हैं। इनको समझना बहुत कठिन होता है। ये आसानी से दूसरों पर विश्वास नहीं करती, अपनी उपेक्षा सहन नहीं कर पाती और अगर एक बार क्रोधित हो गई तो आसानी से माफ़ नहीं करने वाली होती हैं। हर रिश्ते को प्रेम और विश्वास के साथ निभाने वाली होती हैं। प्रेम संबंध में अपने प्रेम का इजहार करने में काफ़ी समय लगाती हैं। शादीशुदा जीवन में ऐसा जीवन साथी पसंद करती हैं जो इनकी बातों को माने, यानी अपने साथी पर दबदबा बनाकर रखने वाली होती हैं। लेकिन जीवन साथी के रूप में काफ़ी दिलचस्प होती हैं। ये अपने जीवन साथी को हर परिस्थिति में सहयोग करती हैं। दयावान होती हैं। समाज सेवा करने की भावना इनके मन में होती है। आकर्षण इनके अंदर गजब का होता है। बहुत ही रहस्यमयी स्वभाव की होती हैं। ये प्रेम संबंध में ऐसा साथी पसंद करती हैं जो बुद्धिमान होने के साथ साथ ईमानदार भी हो। अपने साथी से बातचीत करना पसंद करती हैं। अगर एक बार इनके संबंध बन जाते हैं अपने साथी के साथ तो ये अपने साथी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होती हैं और अपनी तरफ से कभी भी ये अपने साथी का साथ छोड़ने की पहल नहीं करती। लंबे समय तक साथ निभाने वाली होती हैं। इनका स्वभाव थोड़ा खोजबीन करने वाला होता है। हर बात की तह तक जाना इनका स्वभाव होता है। चलिए राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में हम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकती हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2025 में, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए जान लेते हैं। वृश्चिक राशि वाली महिलाओं के लिए प्रेम संबंध के मामले में वर्ष 2025 में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंध के मामले में 18 मई तक का समय ऐसा होगा जब आपको अपने साथी पर किसी भी प्रकार की शंका ज़्यादा नहीं करनी है, नहीं तो वो बड़ी हो सकती है। फिर तनाव देखने को मिल सकता है। गलतफहमियां नहीं बढ़ने देनी है। इस समय पर आपको अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखना है। 18 मई तक के समय में अगर आप अपने साथी के साथ प्रेम ज़्यादा बढ़ाएंगी तो प्रेम ज़्यादा बढ़ेगा और अगर शंका ज़्यादा बढ़ाएंगी तो शंका भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस बात का ध्यान रखकर चलें। हालांकि आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा और आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की बातों को भी सुनेंगे, लेकिन फिर भी 18 मई तक के समय में राहु का गोचर पंचम भाव में बना रहेगा। पंचम भाव में मीन राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं। गुरुदेव का सप्तम भाव में गोचर रहेगा 14 मई तक वृषभ राशि में। तो जो भी वाद विवाद होंगे, जो भी आरोप प्रत्यारोप होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता अवश्य होगी 18 मई तक के समय में। 18 मई के बाद का समय आपके प्रेम संबंध में एक दूसरे के साथ मजबूती दिखाएगा, लेकिन आप पुरानी किसी बात को लेकर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, एक दूसरे की परीक्षा ले सकते हैं। ये ऐसा समय होगा 18 मई के बाद का, तो इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं तो इस वर्ष आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला ले सकती हैं। 14 मई तक का समय आपको इस कार्य में ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है, लेकिन प्रेम संबंध के मामले में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता अवश्य होगी। और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का समय भी प्रेम संबंध के मामले में ज्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखा सकता है।
शादीशुदा जीवन के लिए वर्ष 2025 में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 14 मई तक के समय में पंचम भाव के स्वामी और वाणी के भाव के स्वामी गुरुदेव जो हैं आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो शादीशुदा जीवन के लिए ज़्यादा बेहतर समय रहेगा। और अगर आपके शादीशुदा जीवन में कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है तो 14 मई तक का समय ऐसा है जब आप वो वाद विवाद समाप्त कर सकती हैं, अपने साथी से समझौता कर सकती हैं। और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का समय भी बेहतर रहेगा। तो शादीशुदा जीवन के लिए ये 2 समय ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखा सकते हैं। 14 मई तक का समय और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का समय, बाकी समय मिला जुला सा रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखकर चलें। और अगर आप अविवाहित हैं, शादी योग्य हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, तो इस वर्ष ये तलाश आपकी पूरी हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है या फिर शादी की बात पक्की हो सकती है। मिलाकर अगर हम देखें तो आपके लिए प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में सामान्य सा समय रहने वाला है वर्ष 2025 में। ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।